कुछ भी बयान देना, कुछ भी अभिव्यक्ति जाहिर कर देना आरजेडी के नेताओं की ये फितरत हो चुकी है। मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कह देना और कुछ भी प्राप्त कर लेना, यानी मीडिया का जो कवरेज है वो प्राप्त कर लेना उनकी एक ज़रूरत बन गई है। कारण कुछ भी हो सकता है। दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें माधवानंद साहब हैं। ये आरएलएम से विधायक हैं, आरएलएम कोटे से विधायक हैं और उनकी अभिव्यक्ति है। दरअसल कल ही की अगर हम बात करें तो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को यानी आखिरी दिन, सदन के आखिरी दिन अगर मीडिया का कैमरा जो है वो ऑन रहे तो हम सदन के प्रांगण में ही शराब की डिलीवरी करा देंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि जिस तरह से दहेज प्रथा बंदी है लेकिन दहेज जारी है, दहेज लेना जारी है, वैसे ही शराब बंदी है लेकिन शराब की डिलीवरी हो रही है। उधर भाई वीरेंद्र भी लगातार कहते हैं कि भाई बड़े अधिकारियों तक शराब तो पहुंच ही रहे हैं, उन तक पहुंच है, बड़े नेताओं तक पहुंच है, बेडरूम तक शराब पहुंच रहे हैं। तो खैर ये पूरा बजट सत्र जो है वो शराब की भेंट तो चढ़ गई है, इस वक्त यही देखा जा रहा है। लेकिन माधवानंद की बात अगर करें तो माधवानंद अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एमएलसी सुनील साहब कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शराब प्रांगण में यानी मंडल के प्रांगण में, विधान मंडल के प्रांगण में डिलीवर करा सके। क्योंकि ये मंदिर है, ये वो मंदिर है जहां से नीति निर्धारित किए जाते हैं, जहां से राज्य के विकास के लिए फैसले लिए जाते हैं। कई ऐसे तथ्यों को उन्होंने साझा किया है, हम सुनवा रहे हैं आपको। देखिए, आरजेडी के लोग जो है ना, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी जैसो बोल देते हैं। मीडिया का अटेंशन पाने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा हो तो उनकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। किसी की हिम्मत है कि सदन में जो है शराब जैसे पहुंचवा दे। इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद एक मंदिर की तरह हम लोगों के लिए है और उसमें इस तरह की बातें कहना कि हम यहाँ मंगवा देंगे तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, शिक्षा की कमी है और ऐसे बयानों को आप लोग को भी तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हिम्मत है, आपको लगता है किसी की हिम्मत है? उन्होंने तो कहा है, हम तो नहीं सुने उनके बयान को। अगर उन्होंने कहा है तो कहिए मंगवाने के लिए, कहिए मंगवाने के लिए। अरे कौन क्या करता, तो ये कुछ लोग मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देते हैं और मीडिया उनको तवज्जो दे देती है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों का कहीं कोई मायने नहीं है। सिर्फ मीडिया का सरकार को क्या चैलेंज देंगे? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जितनी बातें शराबबंदी के मैटर पे मुझे कहनी थी अपनी सरकार को, आप लोगों के माध्यम से भी, सदन के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखने का काम किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता उनकी बात है। चलिए, अब आपको कैसे पता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? और कुछ मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। सदन में कोई जब मुद्दा उठता है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। आप थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए। देखिए, एनडीए का मामला है, संख्या बल हम लोगों के पास है, 5 के 5 सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से वो 5 नाम कौन कौन से होंगे वो एनडीए की शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्र में मंत्री। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए का मामला, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत निश्चित तौर पर माधवानंद ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं है। अब चाहे अगर हिम्मत है तो फिर मंगवा के दिखाएं सुनील साहब। तो स्थिति यही है। अब 27 तारीख का उन्होंने एक डेडलाइन दिया है सुनील सिंह ने, एमएलसी सुनील सिंह ने, और कल ही 27 तारीख है और आखिरी दिन भी है बजट सत्र का। तो चलिए भाई, जितने मीडिया कर्मी हैं अपने कैमरा के जो लेंस हैं वो सब साफ कर रहे हैं कि कल शराब की डिलीवरी होगी क्या, हम वो भी मंजर आप तक पहुंचाएंगे। बस इंतज़ार कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।